हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूं अपने YouTube चैनल मिस्टीरियस फैक्ट वर्ल्ड में। दोस्तों, आज मैं आपको जिस देश की सैर कराने वाला हूं, उस देश को एशिया का तीसरा और वर्ल्ड का चौथा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश माना जाता है। जिस देश में रहने वाले लोगों को सबसे जवान लोग कहा जाता है। जिस देश की खूबसूरती खासकर इंडियंस को काफी ज्यादा पसंद आती है और जिस देश में न्यू मैरिड कपल अक्सर अपना हनीमून एंजॉय करने जाते हैं। यकीन मानिए, मेरे साथ इस देश की डिजिटली सैर करके आप भी अपनी लाइफ में एक बार इस देश में जरूर जाना चाहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको उस खूबसूरत देश की सैर कराने वाला हूँ जिसे हम इंडोनेशिया कहते हैं। एंड बिलीव मी गाइज, इस वीडियो में मैं आपको इंडोनेशिया की सैर के साथ साथ कई ऐसे दिलचस्प फैक्ट भी बताने वाला हूँ जिसे जानकर आपका दिल भी करेगा एक बार इंडोनेशिया घूमने का। दोस्तों, इंडोनेशिया एक बेहद ही खूबसूरत देश है जिसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया एशिया कॉन्टिनेंटल के साउथ ईस्ट में मौजूद एशिया का तीसरा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा आबादी वाला देश है। दोस्तों, ये देश कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये देश तकरीबन 17,500 से भी ज्यादा छोटे बड़े आइलैंड से मिलकर बना हुआ है और यही वजह है कि इस देश में बेमिसाल खूबसूरती है। साथ ही इस देश में प्रकृति ने दिल खोलकर खूबसूरती लुटाई है। वहीं इंडोनेशिया का क्षेत्रफल 19,19,440 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल के हिसाब से इंडोनेशिया दुनिया का 16वां सबसे बड़ा मुल्क माना जाता है। इस देश की टोटल पॉपुलेशन है 40 करोड़। अगर बात की जाए इंडोनेशिया के पड़ोसी मुल्कों की, तो इसके पड़ोसी मुल्क हैं सिंगापुर, फिलीपींस, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, पलाऊ और भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दोस्तों, इंडोनेशिया एक इस्लामिक देश है या ये कहा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक देश। जी हाँ दोस्तों, इंडोनेशिया के 40 करोड़ की आबादी में 88% लोग मुस्लिम, जबकि 12% में ही बाकी अन्य धर्मों के लोग शामिल हैं। और शायद आपको जानकर यकीन ना हो कि इतनी ज्यादा मुस्लिम आबादी के बाद भी इंडोनेशिया एक लोकतांत्रिक देश है। दोस्तों, इस देश की 67% आबादी 30 साल से कम उम्र के लोगों की है और यहाँ सिर्फ 8% लोग ही 65 साल से ऊपर उम्र के लोग हैं। और यही वजह है कि इस देश को जवान लोगों का देश कहा जाता है और इसलिए कहा जाता है कि आप कभी भी इंडोनेशिया जाओ तो आपको वहाँ सिर्फ जोश ही जोश नजर आता है। दोस्तों, इंडोनेशिया में करीब 400 से भी ज्यादा एक्टिव ज्वालामुखी मौजूद हैं और इस देश में रोजाना 3 से ज्यादा भूकंप आते हैं। उसके बाद भी हर साल इस देश में पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है। बात की जाए इस देश के ऑफिशियल लैंग्वेज की, तो इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज भाषा है, जबकि पूरे इंडोनेशिया में 700 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड माइन कहां पर है? जी हाँ दोस्तों, इंडोनेशिया में ही। और इस गोल्ड माइन का नाम है ग्रासबर्ग माइन, जो कि इंडोनेशिया के पुम्पक जया में मौजूद है। साथ ही यहाँ मौजूद है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉपर माइन भी। दोस्तों, क्या आपने कभी लेक तोबा के बारे में सुना है? शायद नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि लेक तोबा इंडोनेशिया में मौजूद सबसे बड़ा ज्वालामुखी से बना झील है, जो कि 70,000 साल पहले बना था। साथ ही इंडोनेशिया में तोबा वाल्केनो नाम का एक एक्टिव ज्वालामुखी भी मौजूद है, जिसे दुनिया का अब तक का सबसे खतरनाक ज्वालामुखी भी माना जाता है। कहा जाता है कि इस ज्वालामुखी की वजह से दुनिया में सबसे ज्यादा लोग मारे गए हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी 7 किलो के फूल के बारे में सुना है? अगर नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा और वजनी फूल होता है, जिसे रफ्लेसिया अर्नोडी फ्लावर कहा जाता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा फूल होने का खिताब अपने पास रखता है। यह फूल काफी अलग तरह का होता है और यह सिर्फ और सिर्फ इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड पर पाया जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली कहाँ पाई जाती है? जी हाँ दोस्तों, इंडोनेशिया में। दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली, जिसे कोमोडो ड्रैगन कहा जाता है, वो आपको इस देश के कई आइलैंड में देखने को मिल जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि आप कभी इनसे खेलने की कोशिश ना करें। साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं कि ये इंडोनेशिया का नेशनल एनिमल भी है और इसकी लंबाई 3 मीटर की होती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है और कहाँ मौजूद है? शायद नहीं, तो हम आपको बता दें कि इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में मौजूद गेलोरा बंग कार्नो मेन स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। कहा जाता है कि 1962 में जब जकार्ता में एशियन गेम्स का आयोजन हुआ था, तब इस स्टेडियम की कैपेसिटी 1 लाख से भी ज्यादा थी। दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया का सबसे महंगा कॉफी भी इसी देश में बनाया जाता है और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि
ये कॉफी बनाई जाती है सिवेट नाम के जानवर के टॉयलेट से। भाई दुनिया की सबसे महंगी कॉफी और वो भी किसी जानवर के टॉयलेट का, ये कैसे पॉसिबल है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इंडोनेशिया का जकार्ता शहर दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। साथ ही यह शहर इंडोनेशिया की कैपिटल सिटी भी है और इस शहर में 1.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते हैं। दोस्तों इंडोनेशिया में दुनिया का सबसे बड़ा और पुराना बुद्ध का मंदिर भी मौजूद है और इस मंदिर में लगभग 504 बुद्ध की मूर्तियां रखी हुई हैं। किसी इस्लामिक देश में इतने बड़े और पुराने बुद्ध के मंदिर का होना किसी आश्चर्य से कम नहीं है। क्यों, सही कहा ना। दोस्तों 2004 की सुनामी आपको याद ही होगी और ये सुनामी इंडोनेशिया में ही आई थी। कहा जाता है कि ये सुनामी अब तक की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा थी जिसमें 2 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और इस देश को काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ था। फ्रेंड्स इंडोनेशिया जायफल के उत्पादन के मामले में दुनिया में पहले नंबर पर आता है। यहाँ जायफल का उत्पादन बांदा नाम के आइलैंड पर बड़े पैमाने पर किया जाता है। वहीं अगर बात की जाए पाम ऑयल की तो इंडोनेशिया दुनिया में पाम ऑयल का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक भी है। फ्रेंड कनाडा के बाद इंडोनेशिया में दुनिया की दूसरी सबसे लंबी समुद्र तट मौजूद है जिसकी लंबाई 54,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। साथ ही आपको बता दें कि एक वक्त ऐसा भी था जब इंडोनेशिया को एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया वाला देश माना जाता था। हालांकि अब इंडोनेशिया में ज्यादातर रेड लाइट एरिया को बंद करा दिया गया है, लेकिन अब भी इंडोनेशिया के शहरी क्षेत्रों में ये बिजनेस चोरी छिपे चलता रहता है। दोस्तों हमारे देश में अंधविश्वास किस लेवल की है शायद आपको बताने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको बता दूं कि हमारे देश की तरह ही इंडोनेशिया के लोग भी काफी ज्यादा अंधविश्वासी हैं और भूत प्रेत में यकीन करने वाले होते हैं और इसी अंधविश्वास की वजह से आज भी वहां 90 से ज्यादा आइलैंड बेजान पड़े हैं, जबकि वहां आबादी बसाई जा सकती है और लोगों के लिए रहने की जगह बनाई जा सकती है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इंडोनेशिया को छोटे कद वाले लोगों का देश भी कहा जाता है और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ के लोगों की लंबाई औसत लंबाई से भी कम होती है। खासकर यहाँ औरतों की लंबाई 4 फीट 10 इंच से ज्यादा नहीं होती। एक रिपोर्ट के अनुसार इंडोनेशिया का 50% से भी ज्यादा हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ जंगलों की कटाई भी सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पर की जा रही है। फ्रेंड इंडोनेशिया एशिया का सबसे ज्यादा विजिट किया जाने वाला देश है। टूरिज्म यहाँ का एक बहुत बड़ा बिजनेस है। साथ ही इंडोनेशिया भारतीय लोगों का फेवरेट हॉलिडे और हनीमून डेस्टिनेशन भी है। भारतीय लोग इंडोनेशिया जाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ जाने के लिए भारतीयों को वीजा की जरूरत नहीं है। आप इस देश में 30 दिन तक बिना वीजा के फ्री हॉलिडे एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों इंडोनेशिया की करेंसी को रुपया कहा जाता है जो कि इंडियन करेंसी के मुकाबले काफी ज्यादा कमजोर है। आपको बता दूं कि 195 इंडोनेशियन रुपया एक भारतीय रुपए के बराबर होता है। तो अगर आप एक भारतीय हैं तो इससे सस्ता और खूबसूरत हॉलिडे डेस्टिनेशन आपको नहीं मिलेगा। तो फिर किसका कर रहे हैं इंतजार, उठाइए बैग और चले आइए इंडोनेशिया। दोस्तों इंडोनेशिया को एक करप्ट कंट्री भी कहा जाता है और इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति सुहार्तो अभी तक के दुनिया के सबसे बड़े करप्ट नेता थे जिन्होंने तकरीबन 35 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक का घोटाला किया था। साथ ही आपको बता दें कि इंडोनेशिया अपने फास्ट फूड और सी फूड के लिए काफी ज्यादा मशहूर है। यहाँ आपको दुनिया भर के मशहूर सी फूड खाने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों यह थे इंडोनेशिया के बारे में वो दिलचस्प और अमेजिंग बातें जो शायद आपको नहीं पता था। दोस्तों मेरी यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ही जल्द मैं फिर से आपको ले जाऊंगा किसी अन्य देश की सैर के लिए। तब तक के लिए अलविदा और अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।